वालेकुम नाजरीन, आज हम सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनकी करामातों के बारे में जानेंगे। इनका नाम सुल्तानुल मसाइक सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी मज़ारात दिल्ली में है निज़ामुद्दीन दरगाह। जवामिउल किलम में मनफूल है कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को कुछ अता फरमाना होता तो ये फरमाते कि उसे फ़ुला चीज़ दे दो और फ़ुला चीज़ ना दो, बल्कि ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाते हैं कि इनको कुछ दे दो। ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थैले में हाथ डालते और मुट्ठी भरकर उस शख्स को देते। अब ये उस शख्स की किस्मत होती कि उसकी तकदीर में अशरफियाँ लिखी होती या रुपया। आप रहमतुल्लाह अलैह की बख्शिश आम थी और जिस किसी पर अगर ख़ास तवज्जो फरमाते तो उसकी सातों पुश्तों दुनिया फ़िक्र में आज़ाद हो जाती। बेशक खानकाह निज़ामिया में ये मनफूल था कि जब भी किसी उर्स का मौका होता तो विला इम्तियाज हर शख्स को खाना और नकदी दी जाती। एक बार हज़रत ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खास खादिम थे, और एक औरत 1 रुपया नगद और 1 खुराक खाना भेजकर सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से उस औरत का वजीफ़ा 2 खुराक और 2 रुपया नगद देते। जब वो खुराक और रुपया उस औरत के पास पहुंचा तो उस औरत ने लाने वाले से कहा कि ज़रूर तुमने मेरा बाकी वजीफ़ा चुराया है। उस शख्स ने कहा कि मुझे हज़रत ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यही देकर भेजा है। जब सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को तमाम सूरत हाल के बारे में मालूम हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि उस औरत को 1 खुराक और 1 रुपया और भिजवा दो। औरत बेचारी गरीब है। तारीखों में है कि खानकाह निज़ामिया में 3000 उलमा, फुल्ला व मुरीदीन और तालिबे इल्म और 200 कब्बाल हर वक्त मौजूद रहते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से ही उनका गुजर बसर होता था। इसके अलावा बेशुमार लोग ऐसे थे जो कि गिरदो नवाह और दरवाजे के इलाकों से आते, जिनकी जिम्मेदारी भी खानकाह निज़ामिया पर थी। जवामिउल किलम में मनफूल है कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के नज़दीक औरत कुएं से पानी भर रही थी। आपने उसे देखकर फरमाया कि तुम दरिया के किनारे पर कुएं से पानी निकालने की परेशानी क्यों उठा रही हो, उसे दरिया से ही भर लो। उस औरत ने कहा, मेरा शोहर बहुत ही गरीब है और हमारे घर में खाने की कोई चीज़ भी नहीं है। दरिया का पानी भूख बढ़ाता है, इसीलिए मैं कुएं का पानी पीते हैं। और औरत की बात सुनकर सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जारो कतार रो पड़े और ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि इस औरत के घर का खर्च अब खानकाह के ज़िम्मे है, ताकि ये कुएं का पानी नहीं पिए। बेशक सरकार महबूब इलाही का गरीबों की मदद करना। एक बार सख्त गर्मी के मौसम में गयासपुर में आग लग गई और बहुत से लोगों के मकानात भी जल गए। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा तो बहुत रोए। जब आग बुझ गई तो ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि जितने मकान जले हैं उनकी गिनती करो और हर मकान में 2 खवान खाना और 2 मटके पानी और अशरफियाँ पहुँचाओ। याद रहे कि उस ज़माने में 2 अशरफियों से बहुत बड़ा छप्पर तैयार होता था और 2 ख्वान खाना कसीर जमात के लिए काफ़ी होता था। किताब जवामिउल किलाम में मनफूल है कि एक बार सरकार महबूब इलाही ने ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया तो एक छोटा बच्चा जिसका नाम ख्वाजा अजीज था हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया कि
ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बाजारों का सामान दे रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर ख्वाजा इकबाल के पास पहुँचे और फरमाया कि इकबाल, तुमने खूब दुकान लगाई है। फिर खुद आपने हाथों से तमाम बाजारों में एक एक कपड़ा तकसीम फरमा दिया। जो बच गया वो सब फ़कीरों के मसाकीन में बांट दिया। नफ़ातुल उन्स में मनफूल है कि एक सौदागर दिल्ली से मुल्तान जा रहा था कि रास्ते में लुटेरों ने उसका तमाम माल लूट लिया। वो सौदागर निहायत परेशानी के आलम में मुल्तान पहुंचा और आफरे बिस्मिल्लाह हज़रत शेख दरियुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। आपकी निहायत मेहरबानी होगी कि आप सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मेरी सिफारिश का एक परवाना अता फरमा दें कि वो मेरे हाल पर नजरे करम फरमाएं और मुझे दोबारा तिजारत के लिए सरमाया अता फरमा दें। आरिफ़े बिल्लाह हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह ने उस सौदागर के हाल को मद्दे नज़र रखते हुए एक रुक्का यानी खत सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को लिख दिया। जब वो शख्स रुक्का या खत लेकर सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दिल्ली पहुंचा तो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि कल सुबह तक जो भी फतूत या नजराना आए वो इस शख्स को दे देना। चुनाचे ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को अपने पास बिठा लिया और जो भी फतूत नजराना आता गया वो इस शख्स के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि अगले दिन सुबह तक उस सौदागर के पास 12,000 रुपये इकट्ठे हो गए। उसने सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कदम बोसी की सदात हासिल की और रुखसत हो गया। शेखुस सिऊख अल आलम हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में हजरत की ज़ियारत सैरुल औलिया में मनफूल है कि एक बार सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हुजरे के अंदर कैलूला या दोपहर का खाना खाकर सो जाना फरमा रहे थे। एक शख्स खानकाह में दाखिल हुआ। खानकाह में उस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए खादिमों ने उस शख्स को वापस कर दिया। इसी वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह को आपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत नसीब हुई और हजरत शेख बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर घर में कोई चीज़ मौजूद ना भी हो तो आने वाले के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए कि कहाँ से आया है, ना कि उसको खस्ता दिल के साथ रुखसत कर दिया जाए। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए और इस बारे में खादिमों को मालूम किया कि तो उनको मालूम हुआ कि एक गरीब हाल शख्स आया था जो कि बगैर दाद रस्सी के रवाना कर दिया गया। आपने फरमाया कि मुझे शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की ज़ियारत हुई है और उन्होंने इस बारे में मुझसे कहा। इस वाक़े के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मामूल बना लिया कि जब भी कोई कैबुल्ला से बेदार होते तो सबसे पहले मालूम करते कि कोई आया तो नहीं था। फिर नमाज जोहर के बाद जो भी आया होता उनको बुलाते और उनकी दिल जोई फरमाते। बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बहकाना। बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के वजीरों और कुछ लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बहकाना शुरू कर दिया। उनको सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी हुई शोहरत और इज्जत से खतरा महसूस हो रहा था और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोई भी सूरत हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने बादशाह को बहकाया कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मुक्तदाए आलम बने हुए हैं और आप लोग उनसे इस कदर अकीदत रहते हैं कि वो उनके दर की खाक को अपने सर का ताज तस्लीम करते और उनके दस्तरखान पर हर किस्म के खाने पकते हैं और हमें
है कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह कहीं मक्कारी से सल्तनत हासिल ना कर लें, क्योंकि माजी अक्सर लोग इसी तरह से सल्तनत हासिल करते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आकिल शख्स था। उसने सरकार महबूब इलाही की खिदमत में एक ख़त भेजा ताकि मालूम कर सके कि आप दुनियावी उमूर की तरफ से कदर लगाव है या बादशाह ने खत में लिखा कि आप पूरे आलम के मखदूम हैं और दी व दुनिया की हर हाजत आपके दर पर पूरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इस मुमलिकत का इख्तियार मुझे दिया है और आपको रूहानी सहसियत अता फरमाई है। लिहाजा बंदा ये अर्ज करता है कि अगर मुझे कभी दुनियावी काम में कोई मुश्किल दरपेश हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप कोई ऐसी तदबीर कर सकें जिससे मेरी और सल्तनत की खैरियत हो। बस चंद बातें पेश खिदमत हुई। इनका तसलीस वक्स जवाब देकर मुझे मशहूर फरमाए। जब भी अरीजा मुकम्मल हो गया तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज़्र खान को, जो कि सरकार महबूब इलाही का मुरीद था, के हाथ सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रवाना कर दिया। खिज़्र खान ने हाजिर खिदमत होकर कदम बोसी की सदात हासिल की और वो अर्जी पेश किया। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अरीजा मुलाहिजा फरमाया तो हाजरीन मजलिस से फरमाया कि हम फातिहा पढ़ते हैं। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने खिज़्र खान को मुख्तिब करते हुए फरमाया कि मैं दरवेश हूँ, बादशाहों के काम से क्या मतलब है। मैं शहर से बाहर एक कोने में बैठा हूँ और बादशाह समेत दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करता है। अगर इस किस्म की कोई बात बादशाह ने दोबारा कही तो इस जगह चला जाऊंगा। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। खिज़्र खान सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचा दिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जवाब सुनकर खुश हुए और कहा कि मैं तो पहले ही जानता था कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को सल्तनत से कोई मकसद नहीं। फिर उसने एक माफ़ीनामा सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा और कहा कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह का अदनाम गुलाम हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दीजिए और मुझे इजाज़त दें कि मैं कदम बोशी की सदात हासिल करूं। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें आने की कोई हाजत नहीं, मैं दुआ करता रहूँगा। अगर बादशाह ने खानकाह में आने की कोशिश की तो इस खानकाह के दो रास्ते हैं, बादशाह एक दरवाजे आएंगे तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊँगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन खिलजी की दुश्मनी खैरुल मजलिस मनफूल में है कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से हसद करने वाले बहुत से उल्मा ज़ाहिर हुए हैं। उस वक्त सुल्तान कुतुबुद्दीन के दरबार में मौजूद थे, जो कि हर वक्त सुल्तान के आगे आगे आप रहमतुल्लाह अलैह की बुराई करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इन हासदीन ने सुल्तान कुतुबुद्दीन से कहा कि सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आपको बुरा भला कहते हैं, हालांकि आप उनकी खिदमत में नजरो न्याज भी भेजते हैं और उनकी खानकाह में जो रौनक है वो आपकी ही बदौलत है। इस तरह की कई बातें और करके इन लोगों ने सुल्तान को आप रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भड़का दिया और उस न अकीदत संदेश सुल्तान ने गुरूर में आकर हुक्म दिया कि अब हमारे लश्कर और दरबार में कोई भी शख्स उनकी खिदमत में ना हाजिर होगा और ना ही किसी किस्म की कोई नजरो न्याज पेश करेगा। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को जब इसकी खबर हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर हुक्म दिया कि दस्तरखान को और बड़ा कर दो। एक तावीज़ भी लिख कर दिया कि इसको एक ताक में रख दो, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इस ताक में हाथ डालकर निकाल लेना। चिश्तिया वास्तिया में मनफूल है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन को जब
इस बात की खबर हुई तो उसकी दुश्मनी और बढ़ गई और उसने शहर भर में ऐलान कर दिया कि कोई भी दुकानदार या शख्स सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को किसी खादिम या मुरीद को कोई भी चीज़ नहीं बेचेगा। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो आपने खादिमों और मुरीदों को हुक्म दिया कि तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम शहर निजाम आबाद चले जाओ। मुरीदों ने अर्ज किया कि हुजूर, हमने इस शहर का नाम कहीं नहीं देखा है। आपने फरमाया कि तुम दरियाए जमाना की तरफ चले जाओ, तुम्हें एक शहर निजाम आबाद मिलेगा। चुनाचे पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक दरियाए जमान के पास चले गए तो उन्होंने एक शहर को देखा। शहर की तमाम दुकानें सजी हुई थीं और गल्ला वगैरह दूसरी चीज़ों के आवार ढेर लगे हुए थे। खादिमों ने इन दुकानों से चीज़ खरीदी और जब उनकी अदायगी करने लगे तो दुकानदारों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये बाज़ार अल्लाह पाक का है और यहाँ जो चीज़ भी है वो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का है। बस तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम ले लो। खुद्दाम अब ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ें इसी शहर से लेने लगे। सुल्तान कुतुबुद्दीन को जब तमाम हालात मालूम हुए तो बजाय इसके वो हाजिर होकर माजरत करता कि उसकी दुश्मनी और बढ़ गई। शेख हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तज़किरतुल अतकिया में मनफूल है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन की दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि उसने ऐलान कर दिया कि हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में के मौके पर शहर में कोई भी दुकान सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खादिमों की कोई चीज़ नहीं देना। जब उर्स के दिन से पूरी तरह शुरू हुई तो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने मुताबिक हस्बे दस्तूर सब लोगों को बुलाया। जब मजलिस सज गई तो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह यानी पंजाब में परेशान हो गए कि हजारों लोग इकट्ठे हो गए मगर खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं है। चुनाचे आप मजलिस खत्म हुई, दस्तरखान बिछाने का वक्त आया तो खादिमों ने देखा कि दरियाए जमाना में कुछ कश्तियां सामान से लदी हुई आ रही थीं। हो गया जब वो कश्तियां किनारे आ गईं तो का रन पड़ा। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहादुरी के जौहर इन कश्तियों से सामान उतार लो। जब सामान उतारा गया तो उसमें खाने पीने की चीज मौजूद थी। खादिमों ने वो चीजें दस्तरखान पर सजानी शुरू कर दी। पृथ्वीराज हाजरीन मजलिस ने पेट भरकर खाना खाया। बस्तिया में मनफूल है कि एक बार सुल्तान कुतुबुद्दीन का गुजर खानकाह निजामिया से हुआ। उस वक्त लोगों का हुक्म इस जमा था। उसने अपने वजीरों से मामूल किया कि इसने कौन सी जगह हिंद वजीरों ने कहा ये सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की मुसलमानों की शान व शौकत। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने वजीरों से कहा कि इन से कहो हासी सरस्वती मेरी हुकूमत से चले जाएं को भी या फिर अपनी कोई करामत मुझे दिखाएं। उन दिनों सुल्तान कुतुबुद्दीन के पेट में तकलीफ रहती थी। इस बात के कहने के साथ ही उसके पेट में एक बार फिर दर्द उठा और वो दर्द इतना सख्त था कि डॉक्टरों के इलाज के बावजूद फायदा नहीं हुआ। जब तकलीफ बढ़ी और कोई दवा भी मुअस्सिर नहीं हुई तो सुल्तान कुतुबुद्दीन की मां खानकाह निजामिया में आई और सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बेहोशी के बाद अपने बेटे की सेहत याबी के लिए दुआ के बाद की दरियाफ्त की उसे सेहत नसीब हो। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बादशाह खासकर उसने मुहर से दिल्ली की सल्तनत इस फकीर के नाम लिख दे तो दुआ कर देंगे। चुनाचे सुल्तान कुतुबुद्दीन की मां ने सल्तनत के कागज तैयार करवा कर सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रवाना कर दिया। जिनकी आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो कागजात हो चुके मुलाहिजा फरमाए और कहा कि फकीर के नजदीक दिल्ली की सल्तनत पेशाब की तरह है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई तो सुल्तान कुतुबुद्दीन तंदुरुस्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो आपको मैतकीद होता उसकी दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती गई।
जमात खत्म होने के बाद अचानक सुल्तान कुतुबुद्दीन ये देख कर खिलजी की हैरान रह जाते हैं। हालत सैरुल औलिया में ये दरवेश मनफूल वही हैं मनकूल है कि ख्वाजा सुल्तान मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन चिश्ती खिलजी वही हैं गयासपुर में एक जिन्हें- नई मस्जिद तामीर जिन्होंने कराई और सब उलमा व बसारत फुलजा को इस मस्जिद में नवाजे जुमा पढ़ने का शहाबुद्दीन हुक्म गौरी दिया। ने सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह और आप सर रख दिया के मुतकीदीन चारों के कतार अलावा रोने लगा। बाकी सब लोग इस मस्जिद में नमाज जुमा देर पढ़ने बाद जब गए। सुकून- सरकार महबूब इलाही कुछ रहमतुल्लाह सुकून अलैह ने हुआ तो फरमाया कि जामा मस्जिद की किलोकड़ी कदीम मस्जिद है और हमारी खानकाह से नजदीक है, चिश्ती ने इसलिए वो करम मस्जिद फरमाते नमाज हुए जुमा उसे के लिए ज्यादातर सरफ़े बैत हकदार हैं। से सरफराज फरमाया। इसलिए हम ऐ किसी शहाबुद्दीन दूसरी गौरी मस्जिद में फतेह नहीं जा तराइन सकते। पंजाब के बाद अजमेर राय हासदीन ने सुल्तान कुतुबुद्दीन लड़के को बहकाया को कि लाकर वह जोरों बाजू सरकार महबूब इलाही अहदों रहमतुल्लाह अलैह पैमान को के बाद हाजिर अपना किया बाज गुजार जाए। सुल्तान हाकिम और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन फरमाया ऐबक जारी को अपना नायब फरमान जारी मुकर्रर किया कि करके अगर सरकार हिंदुस्तान महबूब से इलाही वापस रहमतुल्लाह अलैह चला गया। आइंदा हाजिर नहीं हुए तो सावन 202 उनको हिजरी बजेरो हाजूर 15 मार्च 1202 को शहीद बजोरो होकर बाजू हाजिर वासले वाहक हुआ। किया जाए। जब ये खबर सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हो तो को ऐसा मिली तो ख्वाजा आपने बजाय गरीब कुछ कहने नवाज के अपनी वालिदा माजिदा के रहमतुल्लाह मज़ार अलैह पर हाजिरी कई दी साल और तक अर्ज अपने किया, पीरो मुर्शिद अगर की बादशाह अपनी इन खिदमत हरकतों में से बाज हाजिर नहीं रहे आया तो मैं और आइंदा आप मारिफत की रहमतुल्लाह मंजिल अलैह तय करते हुए अलैह की खिदमत बातनी में हाजिर उलूम नहीं से फैज हूँगा। याब उसके होते बाद रहे। आप हज़रत अपनी खानकाह में सैयदना ख्वाजा वापस उस्मान तशरीफ लाए। हारूनी इस रहमतुल्लाह वाक़े के अलैह कुछ दिनों बाद जहाँ सुल्तान भी कुतुबुद्दीन तशरीफ को ले उसके जाते महल आप में रहमतुल्लाह अलैह उनका खुसरो सामान खान अपने ने सर कंधों काट पर के महल से उठाए नीचे साथ फेंक दिया और जाते खुद और आप रहमतुल्लाह तख्त पर अलैह बैठ गया। फरमाते हैं खुसरो जब खान मेरे अंजाम मुर्शिद हजरत कुतुब ख्वाजा सैरुल उस्मान हारूनी मनफूल है कि जब रहमतुल्लाह आप अलैह खुसरुल खान तख्त ने पर मेरी बैठा तो खिदमत और उसने कुतुबुद्दीन अकीदत खिलजी देखी की तो तमाम ये औलाद को ऐसी कत्ल कर कमालें दिया और कुतुबुद्दीन नेमतें की अता बीवी से फरमाई शादी जिसकी कर ली। कोई तख्त पर इम्तिहान नहीं। बैठने के बाद उस हजरत शख्स ने ख्वाजा उलमा व मोइनुद्दीन हसन मसाइक चिश्ती रहमतुल्लाह मसाइक को अलैह तोहफे बारगाह भेजे जिनको मुर्शिद बहुत में उलमा व इस कद्र मसाइक ने मकबूल कबूल किया। थे कि एक सैयद अलाउद्दीन मौके पर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद और शेख मुर्शिदे करीम ख्वाजा वहीदुद्दीन उस्मान और हारूनी शेख रहमतुल्लाह उस्मान अलैह ने सैयद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हमारा ने इन मोइनुद्दीन तोहफों को लेने से अल्लाह इनकार कर दिया। अज़्वल खुसरो का खान ने महबूब सरकार है महबूब और हमें इलाही अपने रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत मुरीद में पर फख्र भी है। 5 लाख रुपए नजराना भेजा जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बारगाह रिसालत से हिंद फकीरों और मस्कीन में बांट दिए। 4 महीने के बाद गाजी मालिक ने शहर रहमतुल्लाह अलैह दीवालपुर से मदीना खुसरो शरीफ खान की पर हमला हाजिरी करके उसको का कत्ल कर शरफ़त दिया मिला और तो निहायत खुद तख्त पर बैठ गया अदब और व गयासुद्दीन एहतराम के तुगलक साथ सलाम अर्ज लक़ब किया। इख्तियार किया गया और गयासुद्दीन जवाब तुगलक मिला। ने उन तमाम उलमा और मशाइख से वो सैयद तोहफे वापस ले लिए जो मुरसलीन खुसरो खान ने उसको दिए। खातमुन गयासुद्दीन तुगलक ने सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से भी 5 लाख रुपए रोज़ाए मांगे। अक़दस से आप आवाज़ रहमतुल्लाह आई। अलैह ने फरमाया कि वो रकम बैतुल माल की वालेकुम थी अस्सलाम। और मैंने वो मुस्तकीन कुतुबुल यानी गरीबों मसाइक फकीरों को मिस्कीन कर दी। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हुनूस ये दिल्ली दूर विरासत अभी दिल्ली मिली। दूर है। सुल्तान मुझे गयासुद्दीन तुगलक के हिंदुस्तान की साथियों ने विलायत अता की उसको गई उबारा और कि आपको सरकार महबूब हिंदुस्तान इलाही की रहमतुल्लाह अलैह की सुल्तानी भी मौजूदगी बारगाह उसकी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तनत के लिए से ही खतरा अता है। हुई। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उन सुल्तानुल दिनों हिंद बंगाल की फरमाते हैं मुहिम पर कि था। सरकार उसने ख्वाजा बंगाल गरीब से नवाज एक खत रहमतुल्लाह लिखा अलैह जिसमें इस सरकार बसारत महबूब के बाद इलाही रहमतुल्लाह हिंदुस्तान अलैह रवाना हुए और को हुक्म दिया कि वो समरकंद, दिल्ली से बुखारा, निकल जाएं। ख्वाजा अहमद अयाज रहमतुल्लाह अलैह बिलाद जो बगदाद सुल्तान शरीफ से गयासुद्दीन तुगलक तरबेज के मीर इमारत निसापुर, या चौधरी इंजीनियर ऊस, थे अफान और सरकार शब्बार, महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खुरासान, मुरीद थे। खारकान, उन्होंने वो खत आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इख्तियाराबाद, पेश किया। आपने ख्वाजा बल्ख अहमद और गजनी अयाज रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि इस खत की बगैर से ही होते परेशानी हुए हिंदुस्तान पेशानी के पर शहर लिख दो। अजमेर शरीफ हुनूस दिल्ली सूपा दोस्त राजस्थान अभी पहुंचे दिल्ली और दूर इस है पूरे और आपने सफर में फरमाया इस अपने खत के सैकड़ों औलिया कासिद अल्लाह के हाथ से वापस बंगाल भेज दो। अकाबरीन उन उम्मत दिनों सरकार से महबूब इलाही मुलाकात की। रहमतुल्लाह अलैह की जैसा कि बावली आपने तबरेज तामीर से एक बड़ा हौज जिससे लोग वुजू या गुस्ल करते अबू थे। सईद
रहमतुल्लाह हो रही अलैह थी, की बारगाह से सुल्तान इल्मे गयासुद्दीन तुगलक ने मिरास बंगाल हासिल से किया। एक खत रवाना किया अफान में शेख जिसमें महमूद हुक्म दिया था कि अफसानी कोई भी रहमतुल्लाह दुकानदार अलैह के सरकार पास महबूब आप इलाही हाजिर हुए रहमतुल्लाह अलैह और के मुरीदों और खादिमों को अरकान में तेल शेख ना अबू बेचे ताकि वो सईद रात के अबुल अंधेरे और में काम ख्वाजा अबुल हसन जारी ना कर खरकानी सके। मैं बंगाल उदीसा वापस आ इरसुल रहा हूँ और मैं उम्मा के हुक्म देता मजारात हूँ पर कि हाजिरी दी। वो मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दें। इस तरह सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के इस खत के बारे में अख्तर बताया आबादी गया तो आप रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फिर फरमाया, हेरात में हुनूस दिल्ली दूर, इस्लाम अभी दिल्ली दूर है। इमाम अब्दुल्ला जब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के दुकानदार ने मजार पर सुल्तान जियारत गयासुद्दीन और तुगलक के वल्क हुक्म में की शेख अहमद बजाय से तेल बेचना बंद कर दिया और हिजबिया बावली रहमतुल्लाह अलैह की पर खानकाह काम में कयाम भी रुक फरमाया। गया तो आप रहमतुल्लाह दाता अलैह ने अपने के मजार मुरीदों पर के हाजिरी हुक्म इसी दिया कि सफर वो बावली आपने की हजरत तामीर में दाता दिन वक्त रात सैयद अली हिस्सा लें और बावली अजमेरी बनाने रहमतुल्लाह अलैह के दौरान जो पानी मजार निकलता है अक़दस उसको पर कूड़ों न सिर्फ में हाजिरी भरकर दी चिराग बल्कि 40 दिन रोशन करके आपने चुनाचे चिल्ला भी जब किया मुरीदों और ने हजरत पीरों सैयदना मुर्शिद के दाता हुक्म पर गंज उस पानी को आग अलैह लगाई रहमा तो वो पानी का रोशन खुसूसी हो फैज़ गया। हासिल सरकार किया। महबूब इलाही मजारे रहमतुल्लाह अलैह ने पुरनूर अनवार ये से बजाय कर खैरू दिया कि वे खैरुसत लोगों होते के हुए वक्त दाता मोहताज गंज नहीं वक्त है। रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान की गयासुद्दीन अजमत की व फैजान मौत जिस दिन का सुल्तान बयान गयासुद्दीन इसी तुगलक शेर के बंगाल से जरिए रवाना किया गया है हुआ तो वली गंज आहिद वक्त से मोहम्मद शाह तुगलक ने दिल्ली मजहरे नूरे खुदा शहर से बाहर किसारा एक नया फिरे, शहर तुगलकाबाद कामिल के नाम से आबाद करने का हुक्म कामिला दिया रहा और रहनुमा। एक नया किला बनवाने का यानी हुक्म इस दिया शेर का मतलब है ताकि सुल्तान कि गंज वक्त से गयासुद्दीन दाता तुगलक अली दिल्ली शहर में अजमेरी दाखिल रहमतुल्लाह अलैह होने का से पहले फैजाने सारे इस्तेमाल किया आलम जा पर सके और इस दौरान जारी वो है और शहर आप से इस नूरे खुदा के शहर में मजार कयाम करे। सुल्तान मजार हैं, गयासुद्दीन आपका तुगलक के मकाम ये है कयाम के लिए राह शहर तरीकत तुगलकाबाद में जो में ना एक महल 3 दिन में तैयार किया नाकिस गया। मतलब जब अधूरा सुल्तान है गयासुद्दीन उनके तुगलक लिए इस महल पीरे में पहुंचा कामिल तो है और जो खुद उसके पीरे लिए एक शानदार कामिल है दावत उनके का लिए भी इंतजाज किया रहनुमा गया। है। इस दावत में शहर भर के तिलावत सभी कुरान अमीर ने भी शामिल पाक थे। और सब वली अहिद बेदारी ने सुल्तान हजरत गयासुद्दीन सैयदना तुगलक की खिदमत ख्वाजा में गरीब हाथी नवाज नजराने रहमतुल्लाह पेश अलैह किए। माल हाथी जैसे ही महल में मामूल दाखिल था कि सारी हुए रात सारा इबादतें महल जमीन इलाही में बोस मसरूफ हो गया रहते। और सुल्तान हत्ता गयासुद्दीन कि इस तुगलक ईसा के अपने वजूद दूसरे साथियों के से साथ नमाज इस महल फजर के अदा करते मलबे और के नीचे तिलावते हलाक हो गए। कुरान से इस कदर इसी तरह सरकार मोहब्बत महबूब थी इलाही कि रहमतुल्लाह अलैह को दिन यह में दो फरमान भी कुरान पूरा पाक हो गया। खत्म फरमा लेते हुनूस दिल्ली दूर, दौरान अभी सफर भी दिल्ली दूर कुरान है। पाक की तिलावत सुल्तान जारी मोहम्मद शाह रहती। तुगलक की हुकूमत सुल्तान खौफे खुदा मौत के बाद हजरत सुल्तान मोहम्मद ख्वाजा शाह मोइनुद्दीन तुगलक हसन तख्त पर बैठा। अजमेरी सुल्तान सदरी मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह तुगलक शुरू पर में खौफे नेक खुदा और का कद्र रहम दिल इंसान था। गालिब था इसने कि आप सबसे हमेशा पहले सरकार महबूब नसीहत इलाही इलाही रहमतुल्लाह अलैह का मजार से पाक कांपते बनवाया और दिलो इसके जारी बाद करते, सरकार महबूब हल्के इलाही खुदा को रहमतुल्लाह खौफे अलैह खुदा के की मुरीदों और खुलफा के तलकीन करते हुए खिलाफ हो इरशाद गया। फरमाया करते उसने थे तमाम कि खुलफा और लोगों, मुरीदों अगर और तुम्हें खास तौर से तुम हजरत जेरे ख्वाजा खाक हो, महबूबे सोए हुए लोगों का हाल महमूद रोशन जान लो चिराग दहलवी तो मारे रहमतुल्लाह अलैह खौफ को के खड़े सख्त खड़े तकलीफें पिघल जाओ। पहुंचाई। जिस साल सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक तख्त पर बैठा उसी साल सरकार महबूब इलाही फरमाने रहमतुल्लाह अलैह का विशाल हुआ। सर झुका दिया। सुल्तान जिस मोहम्मद वक्त शाह हजरत तुगलक सैयदना गौसे 27 आजम साल की हुकूमत रज़ी करने के अल्लाह बाद अन्हु ने ठट्टा बगदाद मुक़द्दस के मकान पर में इरशाद फरमाया दरियाए कि मेरा सिंध के करीब ये बीमार कदम होकर मर अल्लाह गया। के सुल्तान हर मोहम्मद वली शाह की गर्दन तुगलक पर है के तो मरने उस के वक्त बाद उसका ख्वाजा गरीब भतीजा नवाज फिरोज शाह सैयदना तुगलक तख्त पर मोइनुद्दीन बैठा। चिश्ती सरकार अजमेरी महबूब सदरी इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शादी जवानी नहीं की। के सुल्तान दिनों में मुल्क मसाइक सरकार खुरासान महबूब के इलाही वाक़े रहमतुल्लाह अलैह ने एक पहाड़ी सारी के जिंदगी दमन में शादी इबादत नहीं की किया कि करते थे। आपके जब आपने ये फरमाने आली मुजरद रहने के तो आपने कई सर बाक़ियात झुका लिया और कुतुब फरमाया शहर में मिले हैं। उनमें बल्कि से एक आपके ये भी है कि कदम मेरे कुतुबुल आंखों पर आफ्ताब हैं। हजरत शेख या गौसे रुकनुद्दीन वल आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैंने सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत ख्वाजा में गरीब नवाज की हाजिर हुए करामातें हैं। तो मुर्दा मैंने जिंदा आप हो गया। रहमतुल्लाह एक अलैह से रोज शादी न आपकी करने की बजाय खिदमत में एक मालूम की तो आपने औरत फरमाया रोती कि हुई मेरे अर्ज पीरो मुर्शिद ने और उनके पीरो मेरे मुर्शिद ने भी बेटे को निकाह किया हाकिमे और शहर मैं सुन्नते ने रसूल कत्ल कर सल्लल्लाहु दिया। अलैहि वसल्लम आपको रहम आ गया इनकार और नहीं करता, खादिमों लेकिन के मैं इस साथ फरमाने इलाही से भी डरता अफा हूँ लिए हुए कि तुम्हारी दौलत कत्ल और की जगह तुम्हारी पर औलाद पहुंचे। तुम्हारे लिए मकतूल का फितना सर होती है। जब मैं सड़क से इस मिला फरमाने खुदा
मिला कर पढ़ता फरमाया हूँ कि तो ऐ शख्स, मुझे खौफ होता है अगर कि वाकई तू कहीं सुन्नत की बेगुनाह मारा पैरवी गया है तो में निकाह तो कर लूं, अल्लाह के लेकिन हुक्म खुदा से के फराइज खड़ा से हो। गाफिल ना हो जाऊं और औलाद के जवाने फितने मुबारक में से ये शामिल अल्फाज हो जाऊं। निकलने मेरे पीरो मुर्शिद थे। और उनके पीरों मकतूल की का ये लाश कमाल था कि वो को कई हरकत कई हुई शादियां और करने के जिंदा बाद हो भी गया अल्लाह रब्बुल इज्जत और अपना के सर अहकाम उठाकर व ख्वाजा मोइनुद्दीन फराइज चिश्ती से अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गाफिल के ना हुए, पैर लेकिन मैं पर रख अपने दिया आप और खुशी को इस खुशी काबिल ना अपनी माँ के समझता साथ हूँ। चला गया। हाकिम शहर ये मजामीर सुनकर समा लरज के गया और ताल्लुक उसने आपकी आकर राय। एक माफी मर्तबा मांगी। एक शख्स आया और 6 उसने रोटियां अर्ज की कि एक शख्स कुछ ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दरवेश चिश्ती ने अजमेरी संजरी मजामीर रहमतुल्लाह यानी अलैह डोल बजाया, गंजे शकर हारमोनिया की के खिदमत में साथ समा हाजिर सुनते होकर और हर कहा वक्त कि हर मेरी रक्स जिंदगी रहते। बड़ी ही तो आप रहमतुल्लाह तंगदस्ती अलैह ने में गुजर फरमाया रही कि थी। उनको ये मैंने हुक्म ख्वाजा गरीब दुरुस्त नवाज नहीं की की। तरफ रुजू एक किया शख्स ने तो कहा, आप देखा अगर हमें ऐसे लोगों से बजाय मालूम करते आपने हैं कि वो तशरीफ कहते हैं लाकर कि मुझे हमें 6 रोटियां इनायत ऐसे की। मुस्तक या वो डूब दिन जाना है कि दिन हम है जो और आज का मजामीर यानी दिन ढोल बजा 60 बरस गुजर चुके बजाए हैं। हारमोनिया हर रोज की भी मुझे खबर जरूरत नहीं के हुई। मुताबिक आप खर्च मिल रहमतुल्लाह अलैह जाता ने है फरमाया और कि उनका ये कहना गलत है मैं और वो मेरे हर गुनाह तमाम की घर वाले निस्बत में आराम ऐसी व बात कह सकते हैं कि हमें इसकी में खबर जिंदगी नहीं। बसर करते हैं। एक दावा मर्तबा साहब ने फरमाया कि एक शख्स ने ख्वाब हाजिर ना होकर था, अर्ज किया वो कि खुदा का फलां फजल इलाही था। महफिल में आप रहमतुल्लाह अलैह के हल्के अहबाब, औलिया ने दोस्त तुम वगैरह पर करम ने फरमाया है। मजामीर यानी गैब ढोल की बजा खबर। हारमोनिया के एक साथ जमा रोज कव्वाली सुना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुशाहिदा कि हक मैंने से मना मसरूफ किया थे। कि एक मजामीर यानी ढोल मुरीद का ने बाजा आकर अर्ज हारमोनिया किया, के साथ हुजूरे मत सुनो। हाकिम अगर शहर कोई मुझे तरीकत बहुत से तंग गिरता करता है और मेरी तो उसका ठिकाना मेरी कहीं नहीं जिला होता है। इसी बतनी तरह का की हुक्म भी रिवायात सादिर कर फवाइदुल दिया मुझे में फरियाद है दिया। कि पूछा हाकिम शरीफ जो कहाँ है? सवार आपकी होकर कहीं किताब है बाहर गया उसमें है। साफ आपने साफ लिखा फरमाया, है कि तू जा। मजामीर वो यानी घोड़े से ढोल गिरकर बजा मर गया। हारमोनिया हराम जब है। ये वापस गया तो आजकल ये कुछ खबर लोग ये झूठ मशहूर फैलते थी। हैं कि हाकिम सरकार महबूब हाकिम इलाही रहमतुल्लाह अलैह सब- कव्वाली सुनते थे। सब्जावार की ये तौबा। सरासर झूठ है। सपरे अगर हिंद आप दौरान सुनते जब थे हजरत तो सैयदना आपने ख्वाजा ऐसा गरीब क्यों नहीं नवाज फरमाया? इससे रहमतुल्लाह साबित अलैह हुआ का गुजर कि इलाका मजामीर यानी ढोल बजाना बजा हारमोनिया के साथ सब्जावार आप या समा सूबा कव्वाली नहीं सुनते थे, कुरान क्योंकि ईरान आप से होते हुए आजकल जो लोग कव्वाली गाते हैं वो अक्सर आपने वहाँ एक बेनमाजी, बाग में कयाम दाढ़ी मुंडे, फरमाया, आसिफ जिससे- फाजिल होते हैं जिसके और बस कव्वाली भी ऐसी पढ़ते में एक ऐसी खुरासान होती हौज है। था। बाज ये वक्त बाग जिसमें हाकिमे नाजायज हराम सब्जावार का आसार था, पढ़ते जो हैं बहुत और ही मर्द व जालिम और औरत बद एक साथ मजहब गाते हैं, शख्स जो था। बिल्कुल हराम है। उसका मामूल था कि अर्ज जब बाग में वो आता फर्ज तो कर शराब लीजिए कि पीता अगर और नशे वो में सुनते भी थे खूब तो बुजुर्गों की कव्वाली शोरगुल में और मचाता। आज की कव्वाली में आपने जमीन होश से और वुजू आसमान किया का फर्क और है, क्योंकि बुजुर्गों नवाफिल की अदा करने महफिल लगे। मजा मीर यानी मुआफ़िजों ढोल बजाने ने आपने हारमोनिया हाकिम की सख्त हारमोनियम गिरी का कुछ नहीं हाल अर्ज होता। किया और उससे व्यक्त किया सब कि यहाँ से बरास दाढ़ी वाले तशरीफ और ले जाएं। नमाजी हुआ करते कहीं हैं। हाकिम आपको नुकसान न सरकार पहुंचा महबूब दे। इलाही की पैदाइश आपने वाली फरमाया, अल्लाह सिराजुल हिदायत में अजबावल मनफूल है मेरा कि हाफिज सरकार और महबूब नासिर इलाही है। रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त इस मददगार दुनिया में है। तशरीफ इसी लाए दौरान तो उस हाकिम वक्त बाग में बदायूं दाखिल शरीफ में हुआ और आपके सीधा पड़ोस हौज की तरफ में एक नुजूमी आया। रहता था। उसने अपनी जब आपका इस जायजा देखा तो बताया इस कि ये की लड़का जगह निहायत पर ही एक आला मर्तबे पर अजनबी बुलंद दरवेश को होगा। देखा किसी तो शख्स आग ने बबूला मालूम हो किया गया कि क्या वो और वक्त का उससे बादशाह पहले होगा। वो कुछ उस कहता नुजूमी ने आपने जवाब एक दिया नजर कि डाली नहीं, और बल्कि ये उसकी बली होगा काया पलट और दी। उसके हाकिम आपकी दर नजरें पर हाजिरी के लिए जलालत की बादशाह ताब हाजिरी ना देंगे। ला बड़े सका बड़े और लोग बेहोश होकर आपके दर की हाजिरी जमीन पर गिर सदात पड़ा। तवस्सुल खादिमों करेंगे ने और मुंह इस पर लड़के पानी का के सोमर छींटे मारे। बनाए जैसे गए ही रोजगार औलिया होश आया अल्लाह और फौरन में आपके होगा। कदमों चुनाचे पर इस वक्त आप गिर पड़ा। रहमतुल्लाह अलैह वद गयासपुर में अपनी मजबूरियत खानकाह में जलवा फरबो अफरोज थे और गुनाहों से उस वक्त के बड़े लोगों की एक तौबा कतार किया आप रहमतुल्लाह अलैह के और आपके कदर पर दस्ते हाजिरी मुबारक के लिए पर खड़ी रहती थी। बेअत हो गया। उस वक्त पीरो के मुर्शिद बादशाह आप हजरत रहमतुल्लाह ख्वाजा अलैह गरीब के दर नवाज पर रहमतुल्लाह हाजिरी अलैह की तमन्ना रखते कोशिश थे। से उसने फरमाने जुल्म और रब्बी जोर से सैरुल औलिया में जमा मनफूल की है हुई कि एक सारी बार सरकार महबूब दौलत इलाही रहमतुल्लाह असल अलैह मालिकों को कुतुबुल लौटा दी आफ्ताब और हजरत आपकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार सोहबत को काकी लाजिम रहमतुल्लाह अलैह पकड़ के लिया। मज़ार पाक आपने पर कुछ ही अरसों इबादत में उसे मकफूल थे। फौजे इबादत के दौरान बातनी ही आपकी में आंखें माला लग माल गईं। करके खिलाफत जब अता फरमाई बेदार और हुए वहाँ तो से बहुत खुश थे। रुखसत हो गए। मौलाना
बैरहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अजमेरी आपसे संजरी रहमतुल्लाह जब अलैह खुशी के की बजाय मालूम की खुलफा हजरत तो आपने फरमाया ख्वाजा कि गरीब इस खुशी नवाज का रहमतुल्लाह सबक अलैह ये है कि आज मुझे दिखाया गया कि जो कोई भी एक बार मेरी जियारत करे तो अल्लाह पाक उसको बख्श देगा। बेशक अल्लाह सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की वजह आपके से मिसाले की सब में नियाज बाज औलिया इकराम ने निजात हो गई। ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जवामिउल वसल्लम किलम में को ये मनकूल है कि फरमाते एक सुना मर्तबा एक शख्स रोता हुआ सरकार मेरे महबूब दीन इलाही का रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में मोइन दाखिल हसन हुआ। संजरी आ रहा आपने है और उससे आपने रोने की वजह मालूम के की तो उस इस्तकबाल के शख्स लिए आया ने हूँ, कहा जैसे कि कि मेरा बाप 6 निहायत रजाबुल फासिक व मुरज्जब फाजिर 633 शख्स था। हिजरी मुताबिक 16 मार्च बरोज अब वो पीर इस दुनिया के फजर के इंतकाल वक्त आपने कर गए विसाल हैं। फरमाया मेरी और विसाल इल्तिजा है के कि वक्त आप रहमतुल्लाह देखने अलैह वालों ने उनके ये हक में दुआ हैरत करें अंगेज और रूहानी फरमाएं मंजर सरकार महबूब अपनी इलाही आंखों से रहमतुल्लाह अलैह देखा ने कि पूछा आपकी क्या तुम्हारे वालिद ने नूरानी कभी पेशानी पर ये तुझको लिखा हुआ मुलाकात था की कि है? अल्लाह उसने कहा कि नहीं, अज्वल आपसे उनकी कभी मुलाकात अज्वजल नहीं हुई। फिर आपने का मालूम महबूब किया कि क्या बंदे कभी वो मोहब्बत इलाही गयासपुर मेरी में खानकाह विसाल के कर गया। नजदीक से गुजरे थे? उस शख्स ने कहा कि एक बार उन्होंने मुझे बताया कि मजार शरीफ और उनका उर्स, गुजर गयासपुर सुल्तानुल की हिंद हजरत किसी खानकाह से ख्वाजा हुआ था। ख्वाजगान आपने फरमाया कि चिश्ती गयासपुर में सिर्फ मेरी खानकाह अजमेरी मौजूद संजरी है। रहमतुल्लाह फिर अलैह की आपने वसीयत फरमाया चिश्तियों उनकी के सरदार निजात के लिए पेशवाए इतना ही काफी है शरीयत कि वो मेरी खानकाह के नजदीक से गुजर गए। अहले इखलास के लिए ये नियायत है और खुशी का मजारुल मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तानुल अजमेर मसाइक सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को ये मर्तबा अता फरमाया कि एक फासिक शख्स जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक से गुजरा उस शख्स को बख्श दिया जाएगा। साथ मनाया जाता है और इसी तारीख की निस्बत से उर्से मुबारक नजदीक से गुजर जाएगा तो वो बख्श दिया जाएगा। वो लोग बादशाहों की निहायत दरबारें ही खुश नसीब हैं जो आप रहमतुल्लाह अलैह के मजालिस सुल्तानुल महबूब ज़ियारत करते हैं। अहमद बेशक सरकार गरीब नमाज से बेहद अकीदत मुआखिज व उसने मोहम्मद मुबारक मराजे गुंबद मुबारक और मिरातुल असरार से मिली हुई मस्जिद और बुलंद दरवाजा खजीलतुल करके अपनी इस अकबरुल तो मोहब्बत अखियार का बुजुर्गों सबूत के पेश किया। अकीदे सैरुल आरफीन रहम शहंशाह अकबर की तारीख औलिया तज़किराए शहंशाह औलिया अकबर हिंद ने खैरुल भी मजालिस दरबार ख्वाजा गरीब जमाउल में किलम हाजिरी दी चिश्तिया और निहायत ही महबूब इलाही अकीदतों फवाइदुल मोहब्बत का सबूत पेश किया। उसकी अकीदत की निशानी दरगाह बख्श का कयाम है। तो आप सभी जागीर नाज़रीन की से गुजारिश है कि आपने जागीर ने आपको आप वालिद भी की तरह हज़रत दरवाजे महबूब इलाही रहमतुल्लाह गरीब अलैह की नमाज ज़ियारत में करें। निहायत सरकार अकीदतों महबूब मोहब्बत इलाही से निजामुद्दीन औलिया हाजिर फरमाते होता हैं था। कि जो भी शख्स उर्से मुबारक की जो भी महफिल शख्स में मेरी भी मजारात से उसने गुजर गया शिरकत की तो उसकी हिजरी बख्शिश तय 128 है। और सोचो पहले जो मजारात पर गया तो उसकी आधी क्या रात तक किस्मत होगी। कब्बाली बेशक की महफिल में अल्लाह शिरकत तबारक की। व तआला हम वो सबको खुद लिखता आप है कि सरकार आधी रात महबूब तक इलाही की मैंने ज़ियारत अता वहाँ फरमाए। कयाम आमीन किया। सुम्मा आमीन। खुदाम बसूफियों ने वजदों का हाल किया। शाहजहां अहमद शहंशाह शाहजहां की अकीदत उसकी तारीख इमारत से जाहिर है जो उसने दरगाह मोहल्ला में और शहर अजमेर में आना सागर तालाब के किनारे बनवाई है। औरंगजेब आलमगीर की आमद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जहाँ दुनियावी हुक्मरान गुजरे हैं वहीं खुदा तरस और शरीयत मुतरहा के पाबंद थे। आप भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और उनके दरबार में निहायत मंदी व सबूत पेश किया। सलातीन के अलावा नवाबों और गैर मुस्लिम राजाओं ने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और जिनमें से नवाब हैदर आबाद राज जोधपुर राज ग्वालियर के नाम से मशहूर हैं। मुआखिज व मराजे रेफरेंस चिश्त मिरातुल अरसाल
آپ کی تصانیف: انیس الارباح پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات، کشف اللہ اسرار، تصفل کے مدینی پھولوں کا گلدستہ، گنج الاسرار سلطان شمس الدین التمش کی تعلیم بتلقین کے لیے لکھی، رسالہ افکار و نفس، تسبق، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زنجری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 633 ہجری، خواجہ عثمان ہارونی کا وصال 617 ہجری، خواجہ حاجی شریف جندنی 574 ہجری، خواجہ قطب الدین مودود چشتی 527 ہجری، خواجہ نصر الدین ابو یوسف چشتی وصال 559 ہجری، خواجہ ابو محمد بن احمد ابدال چشتی وصال 417 ہجری، خواجہ ابو احمد ابدال چشتی وصال 555 ہجری، خواجہ ابو اسحاق سامی وصال 329 ہجری، علوم مساعد وصال 299 ہجری، خواجہ امین الدین ابو ہیرا البصری 287 ہجری، خواجہ سدید الدین حجیکہ المرسی وصال 252 ہجری، خواجہ ابراہیم ادھکی بلکی وصال 261 ہجری، خواجہ ابو الفیض بن ایاز وصال 187 ہجری، خواجہ حسن بصری وصال 111 ہجری، خواجہ واحد بن زید وصال 177 ہجری، خواجہ حسن بصری 111 ہجری، حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ وصال 40 ہجری، محبوب کردگار